हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है हाउ डू यू कन्वर्ट आरडीडी टू अ डेटा फ्रेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली जो पुरानी कंपनीज हैं जहां पे आप काम करते हैं वहां पे मोस्टली हर जगह पे आरडीडीज यूज होते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए आपको क्विकली समझाते हैं ये चीज़। सबसे पहले देखिए आरडीडी क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। आरडीडी पहले यूज़ होता था एज अ डेटा स्टोरेज यूनिट, जिसको कहते हैं रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। और डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम अब लेटेस्टली यूज़ होता है टू स्टोर द टैबुलर फॉर्मेट डेटा। ये मोर ओवर एसक्यूएल से इन्फ्लुएंस है। ओके, तो नाउ द थिंग इज कन्वर्ट एन आरडीडी of row to a data frame like tuple like structure you have. If the RDD contains tuple or list, जो कि आपका Python का data structure होता है, you want to convert it into a data frame with specific column name. आपको column name भी given है तो आप उसको assign करोगे. You can use create data frame. ये है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज। आपको क्या यूज करना है? क्रिएट डेटा फ्रेम का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे यूज करना है विद द आरडीडी एंड द कॉलम नेम। कॉलम नेम आपको देना है, आरडीडी का नाम देना है एंड क्रिएट डेटा फ्रेम सीधा आपको यूज करना है। तो अब कोड क्या होगा उसके लिए? फ्रॉम PySpark.sql import Spark session। Spark session को इंपोर्ट करिए सबसे पहले अपनी नोटबुक में। डेटाब्रिक्स में आप चाहे इस कोड को डायरेक्टली रन कर लीजिएगा, रन हो जाएगा। ओके, देन इनिशियलाइज Spark session। यहां पे मैंने Spark session को इनिशियलाइज करा एंड मैं यूज करूंगा कोई भी नया नाम अपने Spark session का जो मुझे पसंद है। यहां पे मैंने RDD टू डेटा फ्रेम लिया है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि सब कुछ आपको एज इट इज यूज करना है अदर देन दिस। ये आप कुछ भी रख सकते हो, ये वाला नाम जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया, क्योंकि दिस इज योर पर्सनल चॉइस। आई पुट इट RDD टू डेटा फ्रेम डॉट क्रिएट गेट और क्रिएट। बेसिकली यहां पे मैंने स्पार्क का सेशन बना लिया। नाउ अब मेरे पास यहां पे एक RDD है, ये है मेरा RDD जिसको मैं करूंगा कन्वर्ट। देखो RDD इक्वल टू स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेलाइज का हम यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे टू क्रिएट आरडीडी। अपने आप में एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है पैरेलाइज का क्या यूज होता है या फिर आरडीडी बनाने का सबसे कॉमन तरीका क्या है। तो पैरेलाइज कीवर्ड को यूज करना इज द मोस्ट कॉमन वे। नाउ यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? की वैल्यू पेयर दे रहा हूं। देखो ये नेम है, ये इसकी एज है, ये नेम है, ये इसकी एज है, ये इसका नेम है, ये इसकी एज है। अब हमें दिख रहा है ये नेम है एंड ये एज है, तो कॉलम नेम इज वेरी इजी फॉर अस। नाउ आई विल कन्वर्ट दिस आरडीडी and I will make a data frame here in this line. Convert RDD to data frame with column names. So उसके लिए मेरी कमांड क्या होगी? Data this df is representing data frame equal to spark dot create data frame. सिमिलरली जो मैंने आपको ऊपर बताया था, क्रिएट डेटा फ्रेम को आपको यूज करना है। जैसे कि यहां पे पैरेलाइज आपको याद रखना है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट से आपको याद रखना है आरडीडी कैसे कॉल किया गया है, कैसे बनाया गया है। बेसिकली यहां पर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेलाइज। Here we are creating RDD, here we are creating data frame। दोनों को दो इंटरव्यू जो क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाएंगे एक साथ आपके। यहां पे आपने बना लिया RDD, इसको कन्वर्ट कर दिया क्रिएट डेटा फ्रेम और यहां पे नाम दिया RDD का। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जानना जरूरी है। देखो सिंटेक्स अच्छे से फॉलो करो। स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम RDD, जो कि इस वाले RDD का नाम है। अगर इसका RDD का नाम होता R तो यहां पे आप पास करते R, ओनली R, कॉमा करके कोड्स के अंदर दोनों के कॉलम नाम, कि इस आरडीडी के अंदर जो डेटा है वहां पे कॉलम नेम ये है। और जब आप ये डीएफ डॉट शो करोगे ना आउटपुट में, तो आपको एक टेबल बनी दिखाई देगी सुंदर सी, जहां पे ऊपर आपके कॉलम के नाम होंगे और नीचे आपकी होंगी ये तीनों ऑब्जर्वेशन। नेम लिखा आएगा एंड एज लिखा आएगा, दो कॉलम बने होंगे और नीचे लिखा होगा एलिस बॉब कैथी एंड एज लिखी होगी 29, 31 एंड अगेन 25। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।